प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो हिंदी की संधि के ऊपर रहने वाली है। जो संधि है, संधि के मेन जो स्वर संधि है, इसके जो 5 पार्ट रहने वाले हैं, इसको हम कवर करने वाले हैं कि स्वर संधि के अंदर कितने भेद हैं और उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले संधि। संधि क्या है? जब दो वर्ण या शब्द आपस में मिलते हैं और उनके मेल से ध्वनि या अक्षरों में परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण या शब्द आपस में मिलते हैं और उनके जो मिलाने पर जो परिवर्तन होगा, उसे हम संधि कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक शब्द है मेरे पास विद्यालय, यानी कि विद्या जमा आलय। जब दो शब्दों को मिलाएंगे, विद्या जमा आलय, यानी कि जब इन दो शब्दों को मिलाएंगे तो इन शब्दों को मिलाने पर जो परिवर्तन होगा, हमारे पास जो नया शब्द तैयार होगा वो क्या होगा? विद्यालय। ये क्या है? संधि। अगला हिमालय, हिम प्लस आलय, यानी कि जब दो शब्दों को मिलाएंगे, दो शब्दों को आपस में मिलाने पर, हिम प्लस आलय यानी कि ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों को आपस में मिलाने पर, अब जब इन दो शब्दों को आपस में मिलाएंगे और इन मिलाने पर जो परिवर्तन होगा वो है संधि। हिम प्लस आलय बराबर है हिमालय, ये है संधि। अब संधि, संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ये जो 5 भेद स्वर संधि के बताए हुए हैं, इसके अलग अलग से पहचानने की ट्रिक है। ये ट्रिक तभी कवर होगी जब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि कौन सा रूल कहाँ अप्लाई होगा। नंबर 1, अब ये जो स्लाइड बनी हुई ये 5 पोर्शन में डिवाइड है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये जो 5 स्लाइड है, यानी कि 5 भाग हैं इसके, ये हर एक भाग इसकी अपनी खासियत है। यानी कि इसको पहचानने के शब्द हम कैसे पहचानेंगे? अब पहला नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मीन्स बड़ा, यानी कि अब जो दीर्घ संधि की पहचान कैसे करेंगे? उसमें अब जो शब्द दिया होगा उसमें आ की साउंड आनी चाहिए, यानी कि जो आ की मात्रा होनी चाहिए। जैसे आ, ई, ऊ। आ बड़ी बड़ी, ई बड़ा, ऊ। ये जो 3 शब्द ऐसे हैं, जो शब्द दिया होगा इनके अंदर इनकी मात्रा छिपी होगी, यानी कि इनका उच्चारण लगा होगा। नंबर 1 जैसे पहला शब्द है महात्मा, महा, ये आ किसकी साउंड दे रहा है? महात्मा। महात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। उसी तरह देवालय, देवालय, वाह, आ, वो आ करना, देवालय में कौन सी संधि है? दीर्घ। उसी तरह भानुदय, भानुदय किसको शो कर रहा है? ऊ को। भानुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। उसी तरह विद्यार्थी, विद्यार्थी यानी कि आ, विद्यार्थी। अगला है ग्रीश, ग्रीश, ई। ग्रीश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। यथार्थ, आ, लघुतर, ऊ, सुक्ति, ऊ। ये थे दीर्घ संधि पहचान। अगला है गुण संधि। अब गुण संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि गुण संधि में क्या होगा? या तो छोटा ए या फिर ओ, ए या ओ की मात्रा लगी होगी। फॉर एग्जांपल, जिन भी शब्दों में एक मात्रा लगी होगी, ए की मात्रा लगी होगी, वो कौन से शब्द होंगे? गुण संधि। और सिंगल ओ की मात्रा जहाँ भी लगी होगी वो गुण शब्द। अब फॉर एग्जांपल महेंद्र शब्द दिया है, महेंद्र, महेंद्र यानी कि एक मात्रा, ए की साउंड आ रही है। इस ए की साउंड यानी कि जो ये ए की मात्रा है वो किसको शो कर रही है? ए को। महेंद्र की में कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला है परोपकार, परोपकार यानी कि ओ, ओ किसको? परोपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि। उसी तरह महर्षि, अर, री, ए ओ और किसकी साउंड होगी? यानी कि री या अर का साउंड होगा। महर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला वृद्धि संधि। इन दो, ये जो 2 हैं ये साथ साथ चलेंगे। गुण संधि में एक मात्रा होगी, वृद्धि संधि में यानी कि 2 मात्रा होगी। कैसे? या तो बड़ा ए ही होगा या फिर बड़ा आऊ होगा। यानी वृद्धि यानी कि बड़ा, बड़ा आई में कितनी मात्रा लगी है? 2। बड़ा आऊ में कितनी मात्रा लगी है? 2। अब कैसे? पेपर में आएगा सदैव में कौन सी संधि? सदैव यानी कि कितनी मात्रा लगी है? 2, वृद्धि संधि। औरत में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अगला यण संधि। यण संधि की पहचान क्या है? इस पे गौर फरमाएंगे सारे। यण संधि, यण संधि में क्या होगा? कौन सा रूल अप्लाई होगा?
य र व, ये तीन शब्द ऐसे हैं य र व। य र व के आगे का शब्द आधा होगा। जब भी शब्द में य र व आएगा उसके जो पहले शब्द दिया होगा आधा शब्द होगा। कैसे? ये पहला अक्षर क्या लिखा मैंने? स्वागत। ये क्या है? स्वागत। अब देखना यहाँ क्या लिखा हुआ, मैंने बोला य र व के आगे का शब्द आधा, वो के आगे का शब्द क्या है? आधा। कौन सी संधि? यण। य के आगे का शब्द न्यून में कौन सी संधि है? यण संधि। प्रत्येक में य के आगे का शब्द आधा, प्रत्येक में कौन सी संधि है? यण संधि। अब इत्यादि, इत्यादि का रूल क्या है? य र व के आगे का शब्द आधा, इत्यादि में तो जो है वो आधा शब्द है, कौन सी संधि होगी? यण संधि। उसी तरह अत्यावश्यक, य के आगे का शब्द क्या है? आधा, कौन सी संधि? यण संधि। उसी तरह अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान क्या है? तीन अक्षर वाले जितने भी शब्द होंगे मैक्सिमम वो क्या होंगे? अयादि संधि में। लेकिन तीन अक्षर वाले शब्द यहाँ भी दिए होंगे, यहाँ भी दिए होंगे, यहाँ भी दिए होंगे। इसको पहचानने की कुछ क्या है ट्रिक, वो कैसे होगी? नंबर एक, अब जो अयादि संधि के शब्द हो गए उनमें साउंड किसका होगा? या तो आय की साउंड आएगी, अब, अभी या आव। ये चार शब्द ऐसे हैं इनके आगे आय, आव, आवी या आव की साउंड। फॉर एग्जांपल पावन, पावन आव किसकी साउंड आ रही है? आव। पावन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। उसी तरह नयन, नयन आय की साउंड आ रही है, आय, आय, नयन, आय, नयन। गवीश, अवी, गवी, गवीश में कौन सी संधि है? अयादि, यानी कि साउंड किसकी आ रही है? गवीश, अवी। पवित्र, अवी, पवित्र यानी कि अवी साउंड आ रही है। नायक, आय, नायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि। तो ये थी हमारी संधि के ऊपर वीडियो, जिसमें हमने स्वर संधि के जो 5 भेद थे इसके बारे में पढ़ा। जो इसके अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के जो भेद बचे हैं उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे।